112 टोल फ्री नंबर के ऊपर कोई भी सूचना दे सकता है और उसके माध्यम से उसकी जो भी व्यक्ति सूचना देता है उसकी उसका जो पता है वो गोपनीय रखा जाएगा और इनाम के तौर पर 10,000 से लेकर 5 लाख तक इनाम की सरकार ने घोषणा की हुई है। आप अभी जिस तरह से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 39 के संशोधन किया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पहले कानूनी प्रक्रिया से छूट जाता था, परंतु उसके एनडीपीएस के संशोधन करने से, 37 की धारा में संशोधन करने से अब जो भी ऐसा व्यक्ति है जो बार बार इसमें संपलित पाया जाता है, तो उसको वहां पे उसकी जो जमानत है वो जमानत नहीं मिलेगी। दूसरा, आप देखेंगे कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास में पहली बार इसको लागू किया गया है। इसी के तहत वर्ष 2023 से अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6,811 मामले दर्ज किए गए, जो पिछली बीजेपी की सरकार से 33.18% अधिक हैं। 10,357 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 45,864 किलोग्राम नशीले पदार्थ जो हैं वो जब्त किए गए। 174 बड़े नशा तस्करी और माफिए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए। 2026 में इसी एक्ट के तहत 32 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने 701 ऐसे मामले थे जिनकी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए जांच शुरू की गई। उसमें से 300 ऐसी मामले पाए गए, वित्तीय मामले पाए गए जो फ्रीज करने के लिए चिन्हित किया गया। उनमें से 76 अवैध संपत्ति चिन्हित की गई और 17 मामलों में उनकी जो संपत्ति थी उसको ध्वस्त कर दिया गया और बेदखली की गई। 123 सरकारी कर्मचारी और पुलिस जो इसमें संपलित पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 21 पुलिस कर्मचारी और 10 जो थे वो राज्य सरकार के कर्मचारी थे जिनको बर्खास्त किया गया। मैं अब ये जो हमारी देश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जो कार्य शुरू किया गया है, इसके काफी अच्छे परिणाम आ रहे हैं और काफी लोग जो हैं वो इन मामलों में बड़े बड़े जो माफिया थे वो गिरफ्तार हो रहे हैं। कि वो उन बयानों से अनभिज्ञ हैं कि वो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति को कन्वीनर कम एडवाइजर की पद पे बैठा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं उनसे कि वो बताएं कि ऐसे कौन से नॉर्म्स थे जब उनकी नियुक्ति हुई थी और वो किस नॉर्म्स के तहत उनकी नियुक्ति हुई थी और उनकी नियुक्ति के लिए क्या उसके लिए आवेदन किया गया था या उसकी वो करने के लिए कोई उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। तो ये नियुक्तियां जो होती हैं ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और अगर उनको उसके ऊपर नियुक्ति दी गई थी तो वो उसमें के जो पूर्व के बीजेपी सरकार थी उनके विशेषाधिकार में था, उन्होंने उनकी नियुक्ति की। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और वो जो उनको प्रेरोगेटिव है और जो उनका एक अपना वो है, वो उसके ऊपर किसको कहाँ बैठाना चाहते हैं, कहाँ उनको लगाना चाहते हैं, वो उनका अपनी सोच है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पूर्व कन्वीनर जो हैं वो एडवाइजर की राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें और अगर आपका इतना ही ज्यादा अनुभव है आपको है तो आप अपनी सेवाएं समाज के लिए दें और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अपना सहयोग करें। बीजेपी की सरकार में पूर्व में रहे कन्वीनर कम एडवाइजर जिस तरह से वो प्रदेश सरकार के ऊपर ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है, तो शायद, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हिमाचल की जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल की जो पुलिस है वो विभाग किसके अंडर आता है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के उन्हीं के आदेशों के साथ हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो कार्य कर रही है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पुलिस विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो पूर्व में कन्वीनर कम एडवाइजर थे, ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने कितने ऐसे आयोजन किए गए वॉकथॉन के लिए और नशे के विरोध के लिए उन्होंने कौन सा अभियान छेड़ रखा था और उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में वो कितनी जगह जाकर उन्होंने ऐसे अभियान और ऐसा जो कोई ऐसे कार्यक्रम किए जिससे कि नशे के विरुद्ध जो है तो
एक लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में शायद ही उन्होंने एक बोर्ड की मीटिंग की है, उसके अलावा उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की कहीं आज तक। इससे पहले शायद किसी को यह पता ही नहीं था कि यह भी एक बोर्ड होता है। पहली बार जब हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ बोर्ड काम करके आगे बढ़ रहा है, और जो हमारे पूर्व कन्वीनर हैं वो सिर्फ अपने बयानबाजी करके एक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, परंतु धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं किया। नीति बनाना आसान होती है, पॉलिसियां बनाना आसान होती हैं, परंतु धरातल पर उनको लेकर जाना और उसके जो परिणाम हैं वो भी दिखाने पड़ते हैं। इसलिए आज जो उनकी जो पॉलिसियां हैं उनके ऊपर भी रिव्यू हो रहा है, कहां खामियां रही हैं, कहां क्या है, उसके ऊपर भी बोर्ड जो है वो देख रहा है। और कन्वीनर कम एडवाइजर का काम जो होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जिसमें होम है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, एसजे है, और आपका रेवेन्यू है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये 6-7 डिपार्टमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और उनकी उसकी कड़ी को जोड़े रखना है। माननीय हमारे जो पूर्व में कन्वीनर हैं वो शायद इस बात को भूल चुके हैं कि नीति बनाना और धरातल पर उसको लाने में बहुत फर्क होता है।